कहाँ तक कर चुके थे हम, उससे बताइए। ये थोड़ा बहुत पहले डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या पढ़ चुके थे, उसके बाद मतलब क्या सर आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी पढ़ चुके थे, वोल्फ ऑयल, है ना। और वोल्फ ऑयल के बाद हम लोग आते हैं रदरफोर्ड मॉडल पे, है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि रदरफोर्ड जो क्या किया था, आपको वोल्फ ऑयल एक्सपेरिमेंट किया था, उसी के बेसिस पे क्या किया था सर आपका रदरफोर्ड मॉडल मतलब बनाया था। वो क्या बताया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस, जो एकदम मिडिल पे है, और जो मतलब क्या सर आपका एटम का थोड़ा सा हिस्सा है, वेयर मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड। और उसके बाद क्या लिखा है सर आपको, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब क्या होता है सर आपको, न्यूक्लियस पे होता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। इसका मतलब क्या हुआ सर आपका, आप समझ लीजिए न्यूक्लियस एक एप्पल की तरह होगा, तो मतलब क्या पूरा का पूरा एटम जो है मतलब क्या सर आपका अर्थ का साइज़ का होगा। अराउंड द न्यूक्लियस अगर एक एप्पल का साइज़ का मान लीजिएगा, तो पूरा का पूरा अर्थ जो है वो मतलब क्या होगा सर आपका एटम का साइज़ का होगा। तो मोस्ट प्लेस इन द न्यूक्लियस मतलब क्या सर आपका, इसलिए तो आपको बता रहे हैं कि आपको समझिए, अगर इमेजिन करेंगे कि न्यूक्लियस एक एप्पल का साइज़ का है, तो फिर जितना स्केल आप न्यूक्लियस को किए एप्पल बनाने के लिए, उतना स्केल आप अगर आप क्या करेंगे एटम को करेंगे, तो वो मतलब क्या सर आपका अर्थ बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या सर आपका एटम का मोस्ट पार्ट मतलब क्या सर आपकी एम्प्टी है। और रदरफोर्ड क्या कहता है, ये बताया था, जिस तरह मतलब क्या प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। लेकिन ये बात मतलब क्या सर आपका एटम का स्टेबिलिटी का मतलब क्या सर आपका मतलब जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि कोई सर घूम रहा है, एनर्जी खत्म होगा, फिर छोटा होगा, एक बार क्या होगा कि मतलब जाके न्यूक्लियस में मतलब क्या कोलाइड कर जाएगा, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा था। तो फिर ये चीज़ को कोलाइड कर जाएगा सन से कभी। ऑर्बिट मतलब क्या होता है सर आपका चेंज होते रहता है ना। तो आप सोलर सिस्टम में हिस्ट्री पढ़िएगा अगर, तो पहले जिस तरह का सोलर सिस्टम था, आज सोलर सिस्टम मतलब क्या सब उस तरह का नहीं है। और आज जिस तरह का मतलब क्या सर आपका सोलर सिस्टम है, आज से बहुत साल बाद इस तरह का सोलर सिस्टम मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। सोलर सिस्टम का मतलब चेंज होता रहता है उसमें। जैसे मतलब सैटर्न का भी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, वो मतलब है। वो मतलब नहीं है, वो तो उसका रास्ता है। वो मतलब क्या सर आपका मतलब अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अपना रास्ता है मतलब अपना, लेकिन रास्ता ही मतलब क्या होता है सर आपका चेंज हो जाता है। बहुत सा प्लानट होता है जो अपना सिस्टम को छोड़ के मतलब क्या होता है बाहर निकल जाता है, बहुत सा प्लानट होता है जो मतलब क्या होता है प्लानट से आगे टकरा जाता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, अगर रदरफोर्ड का मॉडल मतलब क्या तो सही था, तो एटम को कोलैप्स कर देना चाहिए था, लेकिन मतलब क्या सर आपका एटम कोलैप्स नहीं किया, एटम मतलब क्या सर आपका स्टेबल रहा। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन किया मतलब क्या सर आपका नील्स बोर क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए जो सवाल यहाँ पूछा है वो इम्पोर्टेंट है कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का मेन पोस्टुलेट्स क्या है। उसके बाद सवाल ये पूछा है कि वाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डज नॉट पॉइंट वाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में आइसोटोप का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से मतलब क्या है सर आपका सारा का सारा एटम एक एलिमेंट का लाइक होगा, और सारा का सारा एटम मतलब अगर एक एलिमेंट का एटम है तो एक ही तरह का होगा, अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो अलग अलग तरह का होगा। गिव द मेन कंडीशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज इन कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल, फिर मतलब क्या सर आपका हीलियम एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है सर आपके हैवी एलिमेंट से ठीक है ओके निकलता रहता है। तो हाउ द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल। तो थॉमसन ये बताया था कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली मतलब क्या सर आपका चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज को सॉलिड ब्लॉक की तरह इमेजिन किया था, और ये इमेजिन किया था उसके बीच में मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज इनबिल्ट किया था। जैसे कि मतलब क्या होता है केक में मतलब क्या होता है प्लम होता है, उस तरह इमेजिन किया था। अब बोला क्या है गिव द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखा था क्या कि ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल सीधा एकदम निकल गया था पेनिट्रेट करके,
और मतलब समझिए 1800 में मतलब क्या सर आपका एक जो है हिट बैक करके एकदम सीधा वापस आया था, और कुछ मतलब क्या सर आपका 3-4 डिफ्लेक्ट कर गया था। तो वाई रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सप्रेशन डज नॉट एक्सप्लेन द, तो वही बात है जो अभी थोड़ा देर पहले बात की। अब इसके बाद क्या आ रहा है सर आपका बोहर का मॉडल ऑफ एटम। तो वो क्या बताया कि इन एन एटम द सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। प्रूफ क्या करना चाहता था? रदरफोर्ड कुछ प्रूव नहीं करना चाहता था, उसका एक्सपेरिमेंट जो साबित किया वो मतलब क्या सर आपका नोट डाउन कर दिया। हाँ, तो फिर ये क्या है, नंबर 7 का आंसर क्या होगा? नंबर 7 का आंसर ये है, स्टेबिलिटी देखिए, ऑफ एटम मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब ये है कि अगर रदरफोर्ड जो मॉडल बताया तो मॉडल अगर सही है तो एटम को कर जाना चाहिए, मतलब क्या सर आपको कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या? कोलैप्स का मतलब क्या होता है, आके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को हिट करेगा, न्यूक्लियस को हिट करने के बाद मतलब एटम मतलब क्या खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं रहा ना सर, तो इसका मतलब क्या सर आपका रदरफोर्ड का मॉडल सही मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो इसलिए फिर क्या सर आपका बोहर्स का मॉडल आया। द फॉलोइंग तो पोस्टलेट्स, आना क्या था? तो आप सही नहीं कैसे बोलना सही नहीं? आप एक सिंपल बात समझिए, जो वाकई में साइंटिस्ट होगा ना उसको कुछ दिखाना नहीं होगा, वो देखेगा कि एक्चुअली में चीज़ है क्या। तो उस टाइम तक उसके पास जो इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से मतलब क्या सर आपका वो एक एटॉमिक मॉडल बनाया। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट आके पॉइंट आउट किया कि आप जो एटॉमिक मॉडल बनाएं अगर वो सही होता तो एटम को मतलब क्या कोलैप्स कर जाता, लेकिन एटम कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो इसका एटम मतलब क्या, एटम गिर जाता। गिरने का नहीं बोल सकते उसको, एटम एटम मतलब समझिए स्टेबल नहीं रह पाता, जिस फॉर्म में एटम उस फॉर्म में एटम मतलब क्या होता आपका नहीं रह पाता, तो एटम कोलैप्स कर जाता, लेकिन एटम कोलैप्स का मतलब क्या हो रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपका जो मॉडल है वो मॉडल मतलब क्या सर आपका सही नहीं है, क्योंकि आपका मॉडल क्या कर पा रहा है सर आपका एटम का स्टेबिलिटी को मतलब क्या सर आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद आया मतलब क्या सर आपका नील्स बोर। तो इन एन एटम द सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट। ओके, ये भी वही बात बोला, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स। तो ये भी वही बात बोला कि मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस तो है, और न्यूक्लियस के अराउंड मतलब क्या सर आपका ऑर्बिट भी मतलब क्या सर आपका है, लेकिन वो ऑर्बिट जो है वो मतलब क्या सर आपका सोलर सिस्टम के ऑर्बिट की तरह मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उसमें क्या है ना कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, एनर्जी अगर जितना चाहिए उतना एनर्जी गेन कर लेगा, तो वहाँ से गायब होकर मतलब क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो यहाँ से एनर्जी गेन करेगा, तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे चला जाएगा। हाँ, एनर्जी गेन कैसे करता है उसको आप मतलब छोड़ दीजिए, लेकिन एनर्जी अगर गेन करेगा तो हायर एनर्जी होगा तो हायर सेल में होगा, लोअर एनर्जी होगा तो मतलब क्या सर आपका लोअर सेल में होगा। एनर्जी मतलब क्या सर आपका लूज़ अगर करेगा तो मतलब क्या सर आपका लोअर सेल में चला जाएगा, फिर एनर्जी लूज़ करेगा तो फिर मतलब क्या सर आपका लोअर सेल में चला जाएगा। लेकिन इसमें अजीब बात यह है ना कि जब तक वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो बोहर ये बोला ना वो एनर्जी लूज़ कर रहा है, ना वो एनर्जी मतलब क्या कर रहा है सर आपका गेन कर रहा है, तभी उसका मतलब क्या सर आपका एटम स्टेबल मतलब क्या और सर आपका रह पा रहा है। और जब एनर्जी गेन कर रहा है तो नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है ना, तो ट्रैवल करके नहीं जा रहा है, यहाँ से गायब होकर वहाँ चला जा रहा है, और वहाँ से गायब होकर वहाँ चला जा रहा है। तो उसको इसी तरह वो एक्सप्लेन किया। अब वो उससे पूछा गया कि ऐसा कैसे है, तो हमको नहीं पता ऐसा कैसे होता है, लेकिन ऐसा होता ऐसा ही है, और एक्सपेरिमेंट में भी मतलब क्या ऐसा कई चीज़ पाया जा रहा है कि हो रही है। अब यहाँ पे बात समझिए, इन अदर वर्ड्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक एक ऑर्बिट में है तब तक उसकी एनर्जी मतलब क्या कांस्टेंट ही रहेगा, एनर्जी चेंज मतलब क्या करेगा नहीं, एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिट। दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। तो अगर वो एनर्जी गेन भी नहीं कर रहा, एनर्जी लूज़ भी नहीं कर रहा, तो मतलब क्या ग्राउंड स्टेट में एनर्जी गेन करेगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा, लूज़ करेगा तो मतलब क्या सर आपको लोअर ऑर्बिट में मतलब क्या करेगा सर आपका जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो इसको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, बिकॉज विच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट एनर्जी। ये तो डिफाइन हो गया कि इतना एनर्जी है दूसरा ऑर्बिट में रहेगा, इतना एनर्जी दूसरा ऑर्बिट में रहेगा, इतना एनर्जी है दूसरा ऑर्बिट में रहेगा, तो इसलिए मतलब क्या उसको ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉन रेडिएटिंग और क्लोज्ड ऑर्बिट। देखिए एनर्जी निकलते रहता है, अगर जैसे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट अगर घूम रहा है तो एनर्जी मतलब क्या रिड्यूस करते जा रहा है, रिड्यूस करते जा रहा है, रिड्यूस करते जा रहा है।
लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, तो ये मतलब क्या सर आपका नॉन रेडिएटिंग है, ये मतलब क्या है क्लोज्ड ऑर्बिट है। दिस आर्गूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई द एटम डज नॉट कोलैप्स। तो ये हम लोग को बताया कि एटम कोलैप्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका क्यों नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो इससे वो हुआ एटम कोलैप्स नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन नहीं पाएगा कि एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा है, एनर्जी मतलब क्या कर रहा है सर आपका गेन भी नहीं कर रहा है। जब एनर्जी लूज़ नहीं करे, एनर्जी गेन नहीं करा, तो कितना बार भी घूमे कोलैप्स तो नहीं करेगा ना। अगर एनर्जी लूज़ करते जाता तो एक ऑर्बिट में घूमने के लिए तो एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी कम होते जाता तो ऑर्बिट छोटा होते उसके बाद क्या होता फिर आपका स्पाइरल करी कोलैप्स कर जाता ना। आप समझ रहे बात क्या आपने, मतलब आप समझिए पानी कैसा होता है, जब आप बेसिन में पानी पूरा भर देंगे तो लास्ट टाइम में क्या होता है, घूमते एकदम सेंटर में पानी चले आता है ना। तो वैसे ही मतलब क्या घूमते मतलब सेंटर को वेट कर देगा, मतलब क्या असर आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन बिग बैंग से लेके आज तक एटम स्टेबल रहा, तो बिग बैंग से लेके आज तक एटम स्टेबल रहा, तो इसका मतलब क्या असर आपका जो रदरफोर्ड बताया था वो नहीं हो रहा है। तो वो नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो अपना शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब क्या कर रहा है सर आपका लूज़ नहीं कर रहा है, तभी तो मतलब क्या सर आपका स्टेबल है। हाँ ये चीज़ है कि अगर एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले रहा है कहीं से तो अपना शेल से गायब होकर हायर शेल में चला जा रहा है, एनर्जी लूज़ कर रहा है तो अपना शेल से गायब होकर मतलब क्या लोअर शेल में चला जा रहा है, लेकिन बीच का पाथ ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ मतलब क्या रदरफोर्ड जब एक्सप्लेन किया तब जाके मतलब क्या सर आपको समझ में आया कि क्यों एटम कोलैप्स नहीं कर रहा है ना। आप इसको इस तरह समझ लीजिए ना कि मान लीजिए हम समझिए ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग के बीच में कैमरा, बहुत सारा कैमरा लगा के रखा है, ठीक है। तो रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड बोला क्या कि मतलब जो है ना आदमी क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग से चल के वो बिल्डिंग में जा रहा है, वो बिल्डिंग से चल के ये बिल्डिंग में जा रहा है। तो बाकी साइंटिस्ट क्या किया, कैमरा का डेटा देखा, तो कैमरा डेटा देखने के बाद मतलब क्या बोला, मतलब समझिए हर डायमेंशन में कैमरा लगा हुआ है, यानी ऊपर से वो जाएगा पेट्रोल लगा के छत टू छत तो भी नज़र आएगा, नीचे से जाएगा तो भी मतलब क्या आपको नज़र आएगा। तो शुरू में तो आदमी ये बात मान लिया कि अगर ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग जाना है तो लॉजिकल बात क्या था कि चले के जाना पड़ेगा, बिना चले तो मतलब क्या नहीं जा सकता है ना, या फिर मतलब ऊपर से जाएगा तो छत को कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाएगा, नहीं तो जा तो नहीं पाएगा ना, रस्सी लगा के जाए कुछ भी करके जाएगा, लेकिन जाते हुए मतलब क्या सर आपको दिखेगा ना। तो साइंटिस्ट लोग जब देखा नहीं दिख रहा है तो बोला कि आप जो बात बोले वो बात मतलब क्या है लॉजिकल तो था, लेकिन ऑब्जर्वेशन उस चीज़ को सपोर्ट का मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है ना। ऑब्जर्वेशन क्या सपोर्ट कर रहा है, रूम के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, इस रूम के अंदर भी कैमरा लगा हुआ, उस बिल्डिंग के उस रूम में भी कैमरा लगा हुआ है। तो कैमरा क्या बता रहा है, यहाँ से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा तो यहाँ से वहाँ चला जा रहा, एनर्जी लूज़ कर रहा तो वहाँ से मतलब यहाँ आ जा रहा, बस प्रकट हो जा रहा है, ये रूम से वो रूम में प्रकट हो जा रहा है, वो रूम से मतलब क्या ये रूम में प्रकट हो जा रहा है। तो समझ में आया चाहे नहीं समझ में आया, ऑब्जर्वेशन तो ये बता रहा है ना, तो फिर नोट डाउन तो करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ऑब्जर्व कैसे किया होगा सर कैमरा लगा वो तो ऑब्जर्व करेगा ना। वो आप ये समझिए कि मतलब ऑब्जर्वेशन करने का बहुत सारा तरीका होता है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन मतलब क्या है कि मतलब आप ये बात समझिए कि ऑब्जर्व क्या कर रहा है। तो हम लोग हो जाता है इतना स्पीड इसीलिए नहीं दिखता हो। ऐसा कुछ नहीं सर, वो समझिए ये शेल से गायब होकर मतलब क्या होता है वो शेल में जाता है, वो शेल से गायब होकर मतलब क्या होता है सर आपका शेल में जाता है। स्पीड अगर होता है तो एनर्जी मतलब क्या करता है आपका लूज़ करता है, तो एनर्जी नहीं लूज़ कर रहा है, वही तो हम लोग पढ़ लेते हैं एनर्जी लूज़। तो एनर्जी लगता है, एनर्जी मतलब ये समझिए पाथ को ट्रैवल करेगा, जब पाथ को ट्रैवल अगर करेगा तो मतलब क्या असर आपका दिखेगा, पाथ को ट्रैवल अगर नहीं करेगा तो मतलब क्या असर आपका नहीं दिखेगा। द स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो आप सोच सकते हैं, लेकिन मतलब क्या असर आपको क्वांटम मैकेनिक्स का डेटा ये बताता है कि ऐसा मतलब क्या होता है सर आपको होता है। द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर ओनली दोज इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, वो छोड़ दिए, ये छोड़ दिए वाला पार्ट मतलब आएगा भी नहीं। द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, हुआ नहीं है वो आएगा नहीं, 11 क्या है। Energy is absorbed when electron jumps from lower to higher shells. Means if electron shift from second shell to third shell, then it's gain energy. मतलब वो आपको जो बताए थे, एनर्जी गेन करेगा तो मतलब क्या सर आपका हायर शेल में जाएगा, एनर्जी लूज़ करेगा तो मतलब क्या लोअर शेल में जाएगा। और ये एटॉमिक नंबर का कहानी तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको जानते हैं,
तो इसलिए दोबारा से एटॉमिक नंबर कहानी लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ, मास नंबर कहानी एक बार देख लीजिए। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 1 होता है। नंबर मतलब हम लोग नहीं कहते हैं शेल बनाए थे। हाँ, मतलब क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है ना। तो मास नंबर देख लेते हैं एक बार। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका मास नंबर हो जाता है। ठीक है ना। बस दो ही चीज़ होता है सर। हाँ, ऐसा दो ही चीज़ होता है। यहाँ पे आ जाइए। इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं आता। हाँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो शुरू में बता दिए थे कि उसका मास है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका मास मतलब क्या प्रैक्टिकल पर्पस के मतलब क्या सर आपका निगेटिव माना जाता है, क्योंकि वो मतलब क्या होता है सर आपको प्रोटॉन के मास से अगर आप करेंगे न्यूट्रॉन के मास से कंपेयर करेंगे तो 1800 गुना कम उसका मास है। तो 1800 गुना कम मास अगर है तो उसको कैलकुलेशन मिलेंगे तो कैलकुलेशन मतलब क्या सर आपका अननेसेसरीली मतलब क्या सर मेटिकुलस हो जाएगा। तो नेसेसरीली अगर मेटिकुलस होता तो आदमी उसको मतलब क्या कहता है कैलकुलेशन में लेता। अननेसेसरीली अगर मेटिकुलस होगा तो मिलेंगे ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका मास नंबर भी क्या सर आपका 1 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में मतलब क्या होता है सर आपका एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। हीलियम में क्या होता है सर आपका 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि मास नंबर हमेशा ज़्यादा रहेगा एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजन इक्वेशन में लेते वो हैं अलग चीज़ तो है। या तो मतलब क्या सर आपका बराबर रहेगा या तो मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा रहेगा। लेकिन बाकी सब के लिए मतलब क्या सर आपका ज़्यादा ही रहेगा। ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए। हीलियम का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर 2 था, मास नंबर मतलब क्या सर आपका 4, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन 2 मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था 3, तो इसका मतलब कितना न्यूट्रॉन है इसमें, इसका मतलब इसमें मतलब क्या सर आपका 4 न्यूट्रॉन है। तभी तो मतलब क्या सर आपका 3 + 4 7 मतलब क्या सर आपको बनाया तो ना। हाइड्रोजन नोबल क्यों नहीं? नोबल होने के लिए उसके पहले सेल में क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, क्योंकि पहले सेल का कैपेसिटी मतलब क्या था आपका 2 था। अच्छा तो वो नोबल कैसे हो सकता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या था 4 था और मास नंबर अगर 9 है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास 5 मतलब क्या सर आपके लिए 5 मतलब न्यूट्रॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 था, अगर 11 उसका मास नंबर है तो इसका मतलब क्या सर आपका 6 उसमें न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना एटॉमिक नंबर। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे मास नंबर दिया तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिला के दिखा दे रहे, ठीक है ना। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 मतलब क्या सर आपका तो न्यूट्रॉन। अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कोई टर्म होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है कोई टर्म नहीं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो हम नंबर नंबर ऑफ ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना होगा तो तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करें तो मिल मिल जाएगा। तो इसलिए तो आप सम करके दिखा रहे हैं ना, है ना। ऑक्सीजन में मतलब क्या है सर आपका तो ऑक्सीजन ऑर्डर नंबर से चल रहा है 3 4 5 6 7 8। ऑर्डर नहीं है सर। नहीं, आप एटॉमिक देखिए। नंबर का ऑर्डर है। एटॉमिक नंबर तो ऑर्डर में रहेगा ही सर, वो तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नहीं है 4 5 6 6 7 6। इसलिए तो इसको मतलब क्या सर आपका इन्फॉर्मेशन याद करना पड़े, इसलिए ट्रिक मतलब क्या सर आपका नहीं है। और फ्लोरीन का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर मतलब क्या आपका 9 है, मास नंबर 19 अगर है तो उसमें मतलब क्या सर आपका 10 प्रोटॉन। नियॉन का मतलब क्या सर आपका नियॉन में ठीक है 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। सोडियम का मतलब क्या एटॉमिक नंबर 11 था, तो फिर क्या हो जाएगा मास नंबर 23 अगर है तो इसका मतलब क्या सर आपका 12 मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन। मैग्नीशियम में क्या सर आपका 20 ही चलेगा। 30 के अलावा और जो आता रहेगा वो तो आपको बुक में दिखेगा ना। तो जो आता रहेगा उसको मतलब क्या सर आपको देखना पड़ेगा। जैसे आयरन मतलब बीच में तो नहीं है, लेकिन आयरन मतलब क्या होता आता रहता है। आता ही कॉपर रहता मतलब है। क्या सर आपका बीच में नहीं, कॉपर मतलब क्या होता है आपका आता रहता है। तो वो आपको मतलब समझिए आपको दिमाग में लोड करना पड़ेगा। एक्सेप्ट 20 व्हाट आर कमिंग। 20 का कोई खासियत है जो और चीज़ में नहीं है। आदमी मतलब क्या करता है पढ़ाई स्टार्ट करता है बिगनिंग से स्टार्ट करता है ना। बिगनिंग में 20 है तो फिर बिगनिंग का 20 के बारे में बताया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द थिंग जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बिगनिंग 20 एलिमेंट्स के साथ ही होता है। तो इसलिए भी मतलब आप देखिए मतलब समझिए आपका कार्बोहाइड्रेट किससे बना, कार्बन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से। किस में आता है टॉप 20 में आता है। प्रोटीन किससे बना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बस कैल्शियम। कार्बन एलिमेंट से बात कर रहे हैं यहाँ पे, बात ध्यान से समझिए। कार्बोहाइड्रेट किससे बना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। किस में आता है टॉप 20 में आता है तीनों एलिमेंट। नाइट्रोजन किससे बना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन किस में आता है टॉप 20 एलिमेंट में आता है। जितना हाइड्रोकार्बन है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ से बना, 20 एलिमेंट। ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आपका 20 एलिमेंट्स में आप पाया जाएगा। और उसमें बैकबोन क्या है सर आपका कार्बन,
बैकबोन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है और यहाँ पे मतलब क्या 27 अगर है तो इसका मतलब क्या सर आपका, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, सिलिकॉन 14 तभी 28 बना। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या था 15 था तो ये 16 न्यूट्रॉन। सल्फ़र का मतलब क्या है सर आपका, एटॉमिक नंबर 16 था, 16 न्यूट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था 17 था तो ये 18 न्यूट्रॉन, है ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या था 20 था तो 20 न्यूट्रॉन। क्या सर, आर्गन का 18 ना होना चाहिए। सॉरी हाँ, आर्गन के 18 था तो 20 न्यूट्रॉन। पोटेशियम का मतलब क्या है सर आपका 19 तो यहाँ 20 न्यूट्रॉन। अब कैल्शियम का मतलब क्या है सर आपका 20 प्रोटॉन, 18 मतलब प्लस 20 तो 40 नहीं होता, 18 प्लस 20। सॉरी वहाँ पे उस 22 ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न फॉलो मतलब क्या करें सर आपको नहीं कह रहा है तो निकालना तो आपको आ गया। सबका मास नंबर कितना है वो याद रखना पड़ेगा सम के लिए, मिटाना नहीं चाहिए था। लिथियम हाइड्रोजन मास नंबर मतलब क्या है सर आपका 1, लिथियम 4 सॉरी हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9। तो मास नंबर याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके मतलब क्या होता है सर आपका सम निकालने में मास नंबर मतलब क्या होता है सर आपका काम आता है। तो ये याद तो करना पड़ेगा। अब आ जाइए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मास तो निगलिजिबल है तो उसको प्रैक्टिकल पर्पज़ से माना जाता है 0। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और जितना एटम में प्रोटॉन होता है उतना एटम में मतलब क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या होता है आपका होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब क्या होता है सर आपका, एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है लेकिन उसका उल्टा होता है, यानी कि क्या होता है सर आपका पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन का कोई मतलब चार्ज नहीं होता इसलिए उसका नाम मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है क्योंकि वो न्यूट्रल है ना। और आप जो सवाल पूछे थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है वो मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाया, मतलब समझिए ये दिखा रहा है कि इसका यूनिट मास पे मतलब क्या सर आपको 1, यूनिट चार्ज मतलब क्या सर आपको 1 है। इसका क्या दिखा रहा है सर आपका, यूनिट चार्ज मतलब क्या सर आपका 0 है, मास मतलब 1 है। इसका दिखा रहा है यूनिट चार्ज नेगेटिव 1 है लेकिन मास मतलब क्या सर आपका प्रैक्टिकल पर्पज़ के मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो एक अगर यहाँ पे x लिखा गया और a लिखा गया और मतलब क्या सर आपको यहाँ पे z लिखा गया तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाता है क्या, एटॉमिक मास दिखाता है और z दिखाता है एटॉमिक नंबर। अभी तो हम लोग पढ़े थे इतनी देर से कि एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर होता है सर एटॉमिक मास नंबर एक ही बात है, नहीं हम क्या बोले हम भूल गए सर। एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात होगा। एटॉमिक नंबर अगर बोल रहे तो अलग बात है। तो ये एटॉमिक मास दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर दिखा रहा है। अब आ जाइए आगे, तो 39 का मतलब क्या है यहाँ पे ऊपर जो है मास नंबर ऑफ पोटेशियम और 19 का मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। अब आइसोटोप क्या होता है हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। ऊपर जितना ही मास नंबर दिखाया गया था ना वो मतलब क्या सर आपका जनरल मास नंबर दिखाया गया था, लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं कि एक एलिमेंट का डिफरेंट वर्जन भी होता है और एक ही एलिमेंट का एटम का डिफरेंट वर्जन कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोटोप। तो आइसोबार भी तो आ गया डिफरेंट वर्जन। एक एलिमेंट का डिफरेंट वर्जन में आइसोबार कैसे आ सकता है, आइसोबार एक एलिमेंट का, हाँ एक एलिमेंट का डिफरेंट वर्जन में क्या होगा सर आपका आइसोटोप आया। आइसोटोप होता है, आइसोबार होता है और एक क्या होता है, अभी उसको आइसोबार को छोड़ दिया हम लोग आएंगे एक और होता है आइसोटोप होता है, अभी छोड़ दीजिए। लेकिन आइसोटोप में आपको एंटर नहीं करना है, 8 में तो किया था मतलब अभी एंटर नहीं करना है। अगर आगे आएगा तो आगे मतलब क्या सर आपको एंटर करेंगे, आगे नहीं आएगा तो मतलब क्या सर आपको एंटर मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आइए बात को समझते हैं। तो एक ही एलिमेंट का एटम का डिफरेंट वर्जन भी होता है और वो डिफरेंट वर्जन कौन सा होता है सर आपका आइसोटोप। तो एक ही एलिमेंट का एटम है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका सेम होना पड़ेगा, लेकिन मास नंबर मतलब क्या डिफरेंट है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तब वो मतलब क्या सर आपका सेम एलिमेंट का डिफरेंट मतलब क्या सर आपका आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है सर आपका 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम में क्या होता है सर आपका
न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका नाम मतलब क्या है सर आपका प्रोटियम। ड्यूटेरियम में क्योंकि मतलब क्या होता है सर आप एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है तो मास नंबर 2 हो जाता है, और मास नंबर 2 होने की वजह से उसका नाम मतलब क्या रखा सर आपका ड्यूटेरियम। और ट्रिटियम में क्योंकि एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है तो मास नंबर क्या होता है सर आपका 3 हो जाता है, उसका नाम मतलब रखा है ट्रिटियम। ठीक है, अब कार्बन का 3 वर्जन है, कार्बन 12 एटॉमिक नंबर से बोलने से डिफरेंशिएट तो नहीं होगा, क्योंकि तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा सर आपका 6 होगा। तो पहला का नाम कार्बन 12, दूसरा का नाम कार्बन 13, तीसरा का नाम कार्बन 14। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 में तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे तीनों का ही एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ कार्बन 12, तो आपको बोलना पड़ेगा 12। आपसे अगर पूछा गया व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ कार्बन 13, तो आपको बोलना पड़ेगा 13। और आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग हो जाता तो एलिमेंट चेंज कर जाता, तभी तो प्रोटॉन मतलब क्या सर आपका किसी भी एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका आइडेंटिटी है। इलेक्ट्रॉन में आइडेंटिटी था, प्रोटॉन आइडेंटिटी है, इलेक्ट्रॉन का भी नहीं था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया अगर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होने से एटम बन जाता है आयन, तभी तो चार्ज होता है। अच्छा वो अलग ही चीज़ है। हाँ। अब न्यूट्रॉन का चेंज होने से न्यूट्रॉन का चेंज होने से मास नंबर बदलेगा, लेकिन जो एलिमेंट है वो एलिमेंट मतलब क्या सर वही एलिमेंट रहेगा। तो वही तो बढ़ने या घटने से आइसोटोप चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप बात को समझिए, तो क्या मतलब कोई ड्यूरेबिलिटी स्टेबिलिटी चेंज आता है। न्यूक्लियस का काम होता है एटम का, न्यूक्लियस का मतलब क्या करना सर आपको स्टेबल बनाना। न्यूट्रॉन का काम होता है, सॉरी एटम का न्यूक्लियस का मतलब क्या करना स्टेबल बनाना। 14 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नहीं ऐसा बात नहीं है, प्रपोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रोटॉन है कितना मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है नेचर में सबसे ज़्यादा वही पाया जाता है, तो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है सर आपका कार्बन 12। तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए, क्योंकि जो स्टेबल है वही तो लास्ट करेगा, और जो स्टेबल नहीं है वो लास्ट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा ना। तो जो वर्जन नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वही वर्जन मतलब क्या सर आपका नेचर मतलब क्या आपका स्टेबल है। अब आ जाइए आगे बात समझिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तीनों का आंसर होगा मतलब क्या सर आपका 666। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो हो जाएगा सर आपका 12, 13, 14। और आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो आंसर क्या होगा सर आपका 666। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन 12 में क्या है सर आपका 12 - 6, कार्बन 13 में 13 - 6 7, और यहाँ पे 14 - 6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8 हो जाएगा। तो सिंपल बात है। और यहाँ पे क्लोरीन का 3 एग्जाम्पल दिया, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 36 और एक मतलब क्या क्लोरीन 37। तो इसके बारे में सवाल वैसा पूछेंगे बस जवाब मतलब क्या सर आपको दिया जा सकता है ना। अब आ जाइए, अब देखिए टॉप 20 के अलावा बताना था उसको तो बताया, इससे बता के छोड़ दिया कि टिन का 11 आइसोटोप्स पाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 50 है। कैडमियम का 9 आइसोटोप पाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या सर आपको 48 है। जेनॉन जो कि नोबल गैस है उसका मतलब 9 पीरियोडिक टेबल में है ना सर। तो आपको एज एन इन्फॉर्मेशन बता दिया है कि ये सब एलिमेंट का कितना कितना हम बता देंगे आपको। अभी यहाँ के अभी ले लेंगे। देखिए टिन का मतलब क्या सर आपके 11 आइसोटोप्स। कैडमियम जो कि अलग वेरिएंट है उनका, मतलब हाँ वेरिएंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 48 है उसका 9 आइसोटोप है। जेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर 54 है उसका मतलब क्या सर आपका 9 आइसोटोप्स है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मरकरी एटॉमिक नंबर कोई चीज़ का है तो वो 118। हाँ 118 से ज़्यादा हाईएस्ट नहीं हो सकता। तो मरकरी का मतलब क्या सर आपका 9 आइसोटोप। टेलुरियम का 8 आइसोटोप्स। मोलिब्डेनम ये बहुत सारा रिएक्शन में कैटलिस्ट है, इसका मतलब क्या है सर आपका 7 आइसोटोप्स। कैल्शियम के बारे में जानते ही हैं 6 आइसोटोप्स। क्रिप्टॉन 6 आइसोटोप्स। रुथेनियम रदरफोर्ड के नाम के ऊपर रखा गया एलिमेंट 6 आइसोटोप्स। ऑस्मियम 6 नहीं, बहुत बार डिस्कवरी भी होता है और बहुत बार मतलब क्या होता है सर आपका ऑनर करने के लिए भी रखा जाता है। टाइटेनियम 5, निकल 5। जैसे जर्मनी तो मतलब क्या सर आपका देश है, तो जर्मनी को ऑनर करने के लिए नाम रखा गया मतलब क्या था आपका जर्मेनियम, क्योंकि बहुत सारा साइंटिस्ट जो था वो मतलब क्या था आपका जर्मनी से था। जर्मनी मतलब क्या था आपके एक ज़माने में हिटलर के आने से पहले बहुत ज़्यादा एडवांस था, तो
इतना एडवांस मतलब क्या सर आपका अमेरिका और कोई नेशन नहीं था। नियो डाइमियम, कैलोडियम 5, हैफनियम 5, प्लैटिनम मतलब क्या सर आपका 5। अब वो छोड़ के आगे हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए प्रेजेंटेशन ऑफ आइसोटोप, हम समझ चुके थे ऑलरेडी। यूज़ ऑफ आइसोटोप्स, तो कार्बन, आप कार्बन 14 डेटिंग के बारे में सुने होंगे, हिस्ट्री में बताता है कार्बन डेटिंग, कार्बन रेडियो dating, कार्बन हाँ। डेटिंग क्या होता है? तो कार्बन 14 मतलब क्या होता है, उसमें रेडिएशन होते रहता है। रेडिएशन होता रहता है। हाँ, तो रेडिएशन का निकलना होता है। हाँ रेडिएशन The sun is radiating light। एमिट करना होता है। तो यहाँ पे बात को ध्यान समझिए, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, आपका रेट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हर बायोलॉजिकल सब्सटेंस में कार्बन तो होता ही होता है। तो कार्बन 14 अगर होता है तो कार्बन 14 की वजह से तो कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 14 का बॉडी में है कार्बन। हाँ कार्बन 14 है। तो कार्बन 14 का रेडिएशन का रेट से निकाला जा सकता है कि ये जिसके अंदर ये कार्बन 14 था वो कितना पुराना है, तो उसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग। तो फॉसिल का एज तो किसके मतलब उस निकालने के लिए भी अलग से कार्बन 14 का ज़रूरत होता है या कोई मशीन का ज़रूरत होता है? मशीन का ज़रूरत होता है, लेकिन कार्बन 14 कितना रेडिएट, कोई भी मतलब समझिए एटम कितना रेडिएट किया है वो मतलब पता किया जा सकता है। तो कार्बन 14 को यूज़ किया जाता है फॉसिल के एज मतलब क्या सर आपका डिटरमाइन करने के लिए। तो सही बताता है। अलग अलग मतलब क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मेथड का मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग मतलब क्या होता है, आपका एडवांटेज होता है। पूरा एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर का मतलब क्या सर आपको बात करें। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आयोडीन है, या आइसोटोप का नाम याद रखना पड़ेगा, कार्बन मतलब 14 जैसे वाला। 1 साल पहले किसी ने हम लोग बॉडी मिला तो उसका हम लोग नहीं जान सकते हैं। इतना रिसेंट में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, वो समझिए बहुत लंबा टाइम लेता है, तभी तो कार्बन 14 काम आ रहा है ना। अगर शॉर्ट टाइम पीरियड तक होता तो कार्बन 14 रेडिएट करके मतलब क्या सर आपका पानी ख़त्म हो चुका होता, रेडिएट करके स्टेबल मतलब क्या सर आपका बन चुका होता। तो अब आइसोटोप, आयोडीन का जो आइसोटोप है 131, उसको इस्तेमाल किया जाता है गोइट्रे का ट्रीटमेंट के लिए। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज है, इसका नाम मतलब क्या सर आपको गोइट्रे जो बायोलॉजी में पढ़िएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, कोबाल्ट को क्या इस कैंसर का इस्तेमाल करने के लिए, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब रेडियो आइसोटोप, जो आइसोटोप में रेडियो एक्टिविटी होता है यानी कि रेडिएशन होता है, वो आइसोटोप मतलब क्या सर आपका रेडियो एक्टिव मतलब क्या सर आपका आइसोटोप होता है। तो 2 एग्जाम्पल दिया, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तभी तो एज बता पा रहा है। और ये हाइड्रोजन का ट्रिटियम जो है वो भी मतलब क्या सर आपका रेडियो एक्टिव मतलब क्या सर आपका आइसोटोप है। अब आइसोबार के बारे में आया कि अगर 2 अलग अलग एलिमेंट का एटम हो, लेकिन दोनों का मास नंबर अगर मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए, तो फिर इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोबार। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या सर आपका आर्गन और मतलब क्या सर आपका कैल्शियम। क्या है इसका डेफिनेशन, मतलब क्या होगा? अगर 2 अलग अलग एटम का, 2 अलग अलग एलिमेंट का एटम का मास नंबर सेम हो जाए मतलब तो वो होता है आइसोबार। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम हो जाए मिला के। आप ये सिंपली बोलिए कि मतलब क्या सर आपका इफ द एटमिक नंबर इज डिफरेंट एंड मास नंबर इज सेम इट इज आइसोबार। इफ द एटमिक नंबर इज डिफरेंट एंड मास नंबर इज सेम इट इज आइसोबार, है ना। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और टोन, क्या सर? आइसोटोन। आइसोटोन चार्ज से हमें शायद आइसोटोन होता है, लेकिन उसके बारे में भी आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे एक बात बता रहा है ना कि के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो आता है ये फॉर्मूला से। ये तो पहला 2 मिनट रुक जाइए। 2 लेकिन आप बताए थे ऐसा कुछ होता है नहीं। तो अभी के लिए समझ लीजिए सब पहला छोड़ के सब में 8 होता है। सर वो समझिए क्लास 11 में जाके आपको मतलब क्या पता चलेगा, तो पहले हाफ फिल करता है फिर फुल फिल करता है, तो ऐसा होता है। ओह, अभी छोड़ दीजिए। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है हाफ फिल करता है पहले वाला, फिर फुल दूसरा वाला न ये चले यार। देखिए, पहला में तो 2 ही रहेगा कुछ भी हो जाए, और दूसरा में क्या सर आपका 8 ही रहेगा कुछ भी हो जाए, तीसरा में 18 आता है, चौथा में 32 आता है, लेकिन पहले ये भी 8 भरेगा, पहले ये भी मतलब क्या सर आपका 8 भरेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन, उसको भी आप छोड़ दीजिए। अच्छा, अभी आप इतना जानिए, एन के बाद और कोई शेल नहीं होता कोई भी आइटम का।
होता है सर, अभी छोड़ दिए उसको आप। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2n², ये फॉर्मूला क्या देगा, कौन सा चला कैपेसिटी मतलब क्या सर कितना है। तो पहला शेल अगर है तुमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2 × 1²। दूसरा शेल अगर तुमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2 × 2²। तीसरा शेल अगर तुमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2 × 3²। कैपेसिटी चौथा शेल अगर चौथा शेल अगर है तो मतलब क्या सर आपका 2 × मतलब क्या सर आपका 4² लिखना पड़ेगा। तो 1² कितना होता है 1, 1 × 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 2, 2² कितना होता है 4, 4 × 2 मतलब क्या होता है सर आपका 8, 3² कितना होता है 9, 9 × 2 मतलब क्या होता है आपका 18, 4² कितना होता है 16, 62 का मतलब क्या होता है सर आपका 32 होता है। तो यहाँ पे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये सब का मतलब क्या है सर आपका कैपेसिटी मतलब क्या सर आपको पता मतलब क्या सर आपको चल गया। और यहाँ पे रूल याद रखिएगा, फर्स्ट एक्सपोनेंट देन मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो फिर आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग आ जाएगा। पेडमास रूल है, पॉडमास रूल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा है, तो वही सब करके लिखा है यहाँ पे द बैलेंस शेल। बचपन में क्या है कि हम पहले बार बार आंसर रॉन्ग आ रहा, बार बार आंसर रॉन्ग आ रहा, तो हम पेडमास फॉलो नहीं कर रहे थे, हम बॉडमास फॉलो कर रहे थे, इसलिए बार बार आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग आ रहा था। मतलब पहला वाला ठीक आ जा रहा सही, दूसरा वाला मतलब क्या हो रहा है, दूसरा वाला में 2 to the 4 मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हम कर रहे थे। एक्सपोनेंट पहले करना। अब आ जाइए, if the balance shell required to fill more than 8 electrons, then the new shell is started which can contain maximum 2 electron until previous shell, वो सब छोड़ दिए, कॉम्प्लिकेशन छोड़ दिए। वही बात है। The penultimate shell cannot consist of more than 18 electrons. The above rule are illustrated, वो छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है नंबर 1 क्या बता रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accumulated by an orbit is मतलब क्या सर आपका 2n²। नंबर 2 द शेल कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 3 तीनों बात जब कंबाइन करके देखेंगे तब समझ में आएगा। और अब क्या लिखा है, इफ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन in valence shell, new shell is started which can contain a maximum of 2 electrons until the previous shell is filled as per its capacity। तो आप समझिए आगे पीछे करके मतलब क्या होता है, आपको शेल भरता है, लेकिन शुरुआत में आपको मतलब टॉप 20 एलिमेंट्स है ना, तो टॉप 20 एलिमेंट का ऐसे ही फॉलो करेगा। पहला वाला 2, दूसरा वाला मतलब क्या असर आपका 8, तीसरा वाला भी 8 और चौथा वाला भी मतलब क्या असर आपका टॉप 20 एलिमेंट है। टॉप 20 एलिमेंट है, उसका उतना है ही नहीं कि वो दूसरा वाला मतलब वो तीसरा समझिए वाला फिर 18 कर रखा है, उतना हाँ, है ही नहीं, उतना उसका है नहीं तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके पास। वो सब झमेला में मतलब टॉप 20 में यहीं तक खत्म हो गया था। कौन झमेला है फिर जाने का नहीं है नहीं, तो फिर वो झमेला में जाने का मतलब तो क्या n आपका तक पहले वो 8 में करता है, फिर वो 18 में जाता है ना। मतलब टॉप 20 तो इसीलिए आपको पढ़ाया गया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन आपको पढ़ाना नहीं है। आप बात समझे क्या आप लेना, तो अगर टॉप 20 तक का वाले से जाना है तो कॉम्प्लिकेशन में भी मतलब क्या करना सर आपको नहीं जाना है ना, तो कॉम्प्लिकेशन में मतलब क्या कहते हैं सर आपको नहीं जाते हैं। तो असल में सब था तो वो भी बोले शेल भी कुछ नहीं होता है इसमें। एनर्जी लेवल होता है, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए यहाँ पे लुईस टॉर्च स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अब देखिए टॉप 20 का वही लुईस है ना KLMN है, लेकिन आपको बात क्या होता है कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 18 नहीं बढ़ेगा, 8 ही भरेगा। तो वो बात समझ में आ गया। तो ये तो हम लोग करने के बाद इसके थ्रू हम लोग मतलब क्या किए थे, बैलेंसी में मतलब क्या सर आपका टॉप 20 एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका जान गए थे, बैलेंसी तो सभी कुछ का जान गए थे, तो बैलेंसी पहले पढ़े थे। ऑक्टेट रूल, द ऑक्टेट रूल इज अ केमिकल रूल दैट रिफ्लेक्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट एटम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट टेंड टू जॉइन इन सच अ वे दैट ईच एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस। बस इसका एक एक्सेप्शन है, हीलियम। क्या है क्या है। ये बात तो आपको बताया गया था ना कि हर शेल ये चाहता है कि उसके पास मतलब क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसीलिए तो वो मतलब क्या टॉप 20 तक का बात करे, इसलिए वो क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है, क्योंकि नोबल गैस के पास ऑक्टेट है, इसलिए नोबल गैस को रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। नोबल गैस नोबल है, तो नोबल गैस के आसपास भी चाहता है कि मतलब क्या सर आपका उसके पास भी ऑक्टेट हो। बस इसका एक एक्सेप्शन है कि हीलियम के आसपास जो है उसको ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। जैसे हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम की तरह हो जाएगा, ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या होगा सर आपका हीलियम की तरह हो जाएगा, ड्यूप्लेट मिल जाएगा। बनने चाहता हाँ, बेरिलियम बन भी जाता है सर, जब रिएक्शन करने के लिए तो उसको एक इलेक्ट्रॉन
लूज़ भी करना पड़ता है ना, इसको एक लूज़ करना है, इसको 2 लूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए बस हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम। लेकिन यार हमें ना थोड़ा ना परफेक्ट हम लोग टोटल रिएक्शन मिले कि तुम सही चीज़ हो रहा है हमेशा। उसी के लिए तो आप बैलेंस से पढ़े थे ना सर, दोनों को सेम। उसी के लिए तो आप बैलेंस से पढ़े थे। मतलब मेरा मतलब ऐसे यहाँ हम पर आपको बता मतलब एक जैसे इसको एक छोड़ना है, लेकिन इसको यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। इसको यहाँ पर 3 ले लेना, लेकिन वो तो एक ही दे पाएगा बेचारा। हाँ तो को। 3 आएगा, तो बनेगा मतलब क्या तो सर आपका? ख़त्म हो जाएगा। नहीं ख़त्म नहीं होगा सर, Li3n। लिथियम तो ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी। लिथियम कैसे ख़त्म होगा सर? काहे कि तीनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? ये Li3 का मतलब ये नहीं है कि 3 लिथियम का एटम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा। नहीं 3 लिथियम का एटम आ रहा है। एक लिथियम का एटम एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 3 लिथियम का एटम आ रहा था। तभी तो आप बैलेंस ही कह रहे थे ना, इसमें कितना एटम लिथियम का? क्या है? लिथियम का ये फॉर्मूला में लिथियम का कितना एटम है? लिथियम में 3 एटम। लिथियम में 3 एटम है। हाँ तो 3 एटम है, तो एक एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। अच्छा। तभी तो बैलेंस नाइट्रोजन का एक ही नाइट्रोजन 3 चाहिए था, तो एक ही को चाहिए था 3, तो एक ही आया। यही तो बैलेंस ही। नाइट्रोजन का एक एटम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तभी तो उसका 8 पूरा होगा ना। हाँ। तो 2 को थोड़ी चाहिए था, एक ही को चाहिए था, तो इसलिए 1 नाइट्रोजन और 3 लिथियम। तो 3 लिथियम तो लिथियम में पास ही रहेगी यार। कहाँ से 3 लिथियम पास रहेगा सर? Li3। लिथियम में कितना एटम पहले ये बताइए हमको आप। यहाँ पर 3 एटम। 3 एटम है ना, तो एक लिथियम का अगर एटम आता तो वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे पाता। 3 लिथियम का एटम आया तो मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन दे पाया। तो नाइट्रोजन दे रहा है। नाइट्रोजन को दे रहा है, नाइट्रोजन ले रहा है, तभी तो इसके पास मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव चार्ज गेन हो रहा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज गेन, तभी तो उन्होंने ट्रैक करके रखा है। और इसको जो एक लूज़ करना था, किसको एक लूज़ करना था? लिथियम को। लिथियम तो एक लूज़ कर गया ना, लूज़ किया तभी तो नाइट्रोजन गेन किया। एक लिथियम एक लूज़ किया, 3 लिथियम 3 लूज़ किया, और एक नाइट्रोजन 3 गेन किया। एक लिथियम एक लूज़ किया, 3 लिथियम 3 लूज़ किया, एक नाइट्रोजन 3 गेन किया। कहाँ लिखा हुआ 3 लिथियम? ये तो 3 लिथियम लिखा हुआ है, Li3। तो बैलेंस से क्यों पढ़ा था? इसलिए तो पढ़ा। अब यहाँ पे फिर H2 को नहीं समझते फिर आप। H2 का मतलब H के पास 2 है, 2 एटम है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन के पास 1 एटम है। तो क्या हुआ, इसको एक हाइड्रोजन क्या है सर आपका एक ही दे सकता था, और ऑक्सीजन को लेना था, मतलब क्या सर आपका 2, तो एक से काम नहीं चला, 2 को आना पड़ा। यही तो था बेसिक, क्योंकि शेयर तो मतलब क्या सर आपका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही हो ऐसा सकता कैसे है। कि लिथियम के पास 3 है, नाइट्रोजन के पास 1 ही एटम है, ऐसा क्यों? उसको तो एटमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है ना। इसका एटमिक नंबर 3 था, तो इसके पास शेयर करने के लिए एक ही था, क्योंकि पहला शेल में 2 आ गया, वो तो लूज़ नहीं करेगा, उसको तो स्टेबल बनना है। तो स्टेबल बनना है तो 2 थोड़ी लूज़ करेगा सर, स्टेबल बनना है तो 1 लूज़ करेगा, तभी तो डुप्लीकेट अचीव करेगा। और इसको मतलब क्या सर आपका स्टेबल बनने के लिए 3 गेन करना है, ताकि किसकी तरह हो जाए, दोनों स्टेबल, नियॉन की तरह हो जाए। दोनों स्टेबल हो गया। अपने आप में स्टेबल नहीं हो सकता था, गैस लेकिन तो आगे भी होता होगा 20 के आगे। हाँ तो 20 के आगे नोबल गैस जो है, तो अपने करीब वाला नोबल गैस को 20 के गैस ही क्यों, सॉलिड क्यों नहीं है? कि सॉलिड क्यों नहीं है, हमेशा गैस ही क्यों है? अब वो समझिए एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर वहाँ पे समझिए आनाइशन पोटेंशियल, ये वो सब देखना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को मतलब क्या सर आपका अट्रैक्ट करेगा। लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करता है, छोड़ेगा, तो उसका चार्ज हो जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 1। लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसका चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब क्या सर आपका 1। ठीक है, हाँ ठीक है। नाइट्रोजन अगर मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -3। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने के बाद बनाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना जहाँ पे एक नाइट्रोजन का एटम, अब आयन है वो एटम नहीं है, जहाँ पे एक नाइट्रोजन का आयन क्या करके रखा है सर आपका 3 लिथियम का आयन को मतलब क्या करके रखा है सर आपको होल्ड करके रखा है। लिथियम का कटायन को नाइट्रोजन का अनायन मतलब क्या सर आपको होल्ड करके रखा है। तो ये मतलब क्या था आपका लिथियम नाइट्राइट था। पूरा का पूरा केमिस्ट्री इस चीज़ के ऊपर तो बिल्ड है कि किसका कितना, एक जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार्बन और बेरिलियम कंपाउंड बना रहा है, तो कार्बन में कितना एटम आएगा, हाँ शेयर कर रहा है वो हाँ, जो
तो हम बता रहे हैं आपको, एक बात सुन लीजिए, कार्बन और बेरिलियम अगर मतलब क्या कंपाउंड बना रहा है, तो कार्बन में कितना आटम आएगा और बेरिलियम में कितना आटम आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कार्बन का वैलेंसी के ऊपर। एक मिनट चाहिए। अच्छा कार्बन लेगा या देगा? हमको लगता है देगा। देगा नहीं, वो लेगा। तो लेगा। आपको पहले ही बताए थे, देने का लेने का दोनों का ऑप्शन है, तो लेगा। हाँ, लेगा। ठीक है, मतलब तो -4 उसको बनना है, उसको -4 चार्ज चाहिए और उसको +2 चार्ज चाहिए। चार्ज नहीं चाहिए, चार्ज तो मतलब क्या प्रोसेस में हो जाता है, हाँ, इसको हो 4 जाएगा। इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको मतलब क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो एक बेरिलियम आएगा तो 2 ही दे पाएगा, कार्बन बोलेगा दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हमको 4 ही चाहिए, तो 2 बेरिलियम को आना पड़ेगा। एक बेरिलियम आए, कार्बन को कितना चाहिए? 4। तो पूरा उसका नाम। फिर आप बात नहीं समझे, ड्यूप्लेट को क्यों लूज़ करेगा? उसको ड्यूप्लेट ही अचीव करना है, ड्यूप्लेट यूज़ क्यों करेगा? उसको तो लूज़ करना है 2 को। हाँ, तो 2 लूज़ करेगा तो कार्बन को कितना गेन करना है? कार्बन को कितना गेन करना है? कार्बन को 4 गेन करना है, तो 2 लूज़ करे तो कार्बन का काम चलेगा? नहीं चलेगा, तो कार्बन एक्सेप्ट नहीं करेगा। कार्बन बोलेगा मेरा पूरा काम होगा तो ही हम रिएक्शन करेंगे, तो नहीं करेंगे। बेरिलियम में 2 आइटम को आना हाँ, पड़ेगा। 2 आटम को आना पड़ेगा। और अगर वो अंदर का इधर का 2 शेल दे दे, 2 अंदर का वो कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगा, उसको ड्यूप्लेट अचीव करना है। स्टेबल बनने के लिए रिएक्शन और स्टेबल बनने का इसमें क्यों लाएगा? अच्छा ठीक है, 2 आ गया बेरिलियम, उसका क्या हुआ? 2 बेरिलियम आता है, 2 बेरिलियम आ जाता है, फिर 2 बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके बाद क्या है? ये 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 बेरिलियम का आटम 2 पॉजिटिव चार्ज गेन किया। लिखेंगे कैसे? लिखिएगा इस तरह के Pe2C बेरिलियम कार्बाइड, अच्छा कार्बाइड, क्योंकि अनायन का पर्टिकुलर नाम होता है, कार्बन का अनायन जब बनता है उसका नाम कार्बन को जो कार्बाइड। चार्ज चाहिए था वो भी मिल गया। हाँ। और बेरिलियम का काम कैसे हुआ? एक बेरिलियम को 2 लूज़ करना था, हाँ, तो 2 बेरिलियम 2 बेरिलियम आगे 4 लूज़ किया। तो ये कैसे हुआ? लिथियम और नाइट्रोजन का कैसे हुआ? नाइट्रोजन को 3 गेन करना था, लिथियम को मतलब क्या सर आपका 1 लूज़ करना था, उसको 1 1 लूज़ करना था। तो तो एक एक- 3 लिथियम को आना पड़ेगा। हाँ, तो 3 लिथियम तो लिखा था, हम यहाँ पे क्या लिखा था? Li3 लिखा था, फिर N लिखा था। अच्छा, तो ये मतलब क्या है सर आपका लिथियम अब ये नाइट्राइड? स्टेबल बन गया, अब ये हीलियम जैसा बन गया एक दूसरे का। नहीं, हम बता रहे क्या हुआ। लिथियम बना हीलियम के जैसा, लेकिन नाइट्रोजन किसकी तरह बना? नाइट्रोजन बना नियॉन की तरह, नियॉन की तरह। नहीं, हाँ, नियॉन की तरह। और दोनों में मतलब क्या सबका चार्ज आ गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को मतलब क्या अगर सबका अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम बस वॉशरूम जाते हैं, तो यहाँ से मतलब क्या सा आपको बात में क्या सबको समझ में आया? अब आज ये ऑक्टेट रूल हम समझ गए, तो यहाँ पे प्रैक्टिस मिक्स परफेक्ट होती है। चैप्टर खत्म? नहीं शायद है। और क्या है उस सर टाइम आपका? हम ये तो आज नहीं बनाया था, हम उसी टाइम बनाए थे, उससे पहले जब पहले मतलब तो क्या क्या चैप्टर बचा बताइए इनका आप? इसका है थोड़ा सा